इस वीडियो में डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए होता क्या है, तो इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जो है डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए होता क्या है। सबसे पहली बात है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है। आप बोलेंगे इसको कैसे पार सकते हैं, तो आप सिंपल ऐसा ऐसा कर दीजिए और ऐसा ऐसा करके और ऐसा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर चाहते हैं आप अच्छा से बनाना चाहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है यार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए होता क्या है, ये काम कैसा करता है, इसके बीच में क्या होता है, इसके ऊपर में क्या होता है, इसका लेंथ क्या होता है, सभी के बारे में समझेंगे और आरएनए के बारे में भी समझ लेंगे थोड़ा मोड़ा। तो सबसे पहली बात है, जो डीएनए होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या बोले, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, क्या बोले, न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहली बात है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसके ऊपर में जो होता है, सबसे पहली बात है, नाइट्रोजेनस बेस होता है। क्या बोले, नाइट्रोजेनस, क्या बोले, नाइट्रोजेनस बेस होता है सबसे पहली बात तो। और नाइट्रोजेनस जो बेस होता है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है एडेनिन होता है। क्या बोले, एडेनिन होता है। और दूसरा जो होता है पायरामिडीन होता है। क्या बोले, पायरामिडीन होता है, पायरामिडीन होता है। या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम पुरीन, क्या बोले, पुरीन होता है। यानी क्या, जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है पुरीन, पूरी जो खाते हैं, पूरी जो खाते हैं पुरीन। और ये जो होता है पायरामिडीन होता है। एक साइड क्या, दो पार्ट में हो गया। और इसके साइड एक और भी होता है, ग्वाइनिन भी होता है। क्या बोले, ग्वाइनिन, ग्वाइनिन भी जो होता है ये भी इस साइड होता है। और क्या होता है, और जो होता है, क्या बोले, एडेनिन, पुरीन और ग्वाइनिन इस साइड होता है। लेकिन जो पैरामिडीन होता है, दूसरा जो पार्ट होता है, इसके साइड यूरासिल होता है। क्या बोले, यूरासिल होता है। थायमीन होता है। क्या बोले, थायमीन भी इसी साइड होता है जो, हाँ। और क्या होता है, तो यूरासिल हो गया और हमारे पास थायमीन हो गया। और क्या हो गया ना, CUT, एगो सी भी होता है, एक सी यानी का साइटोसिन भी एक होता है। क्या बोले, साइटोसिन भी होता है। आप बोलेंगे इसको याद कैसे रखेंगे, इसका भी एक ट्रिक है। देखो इसका क्या है ना, AUG, क्या बोले, AUGC, क्या बोले, अब यार देखो AUG, क्या बोले, AUG और GUC, इसका एक ट्रिक है। देखो, ए से हो जाएगा हमारा एडेनिन हो जाएगा, और यू से यूरासिल हो जाएगा, जी से ग्वाइनिन हो जाएगा, और फिर जी से ग्वाइनिन हो जाएगा, और यू से यूरासिल हो जाएगा, और सी से साइटोसिन हो जाएगा। यानी क्या, ये जो है ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन यही एग्जाम में देखने के लिए मिलता है यार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, नाइट्रोजन के बेस जो होता है वो डीएनए के सबसे ऊपर में होता है, एक बेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारा शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर में दिमाग है, दिमाग में क्या है, बहुत ही न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन, जो करोड़ों बिलियन है, और हर समय करोड़ों बिलियन चलता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। इसलिए ना कोई चीज़ हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। इसीलिए जो डीएनए जो होता है इसके ऊपर में नाइट्रोजनस बेस होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पुरीन होता है और एक पैरामिडीन होता है।
और इसके अंतर्गत जो होता है एड्रेनलिन भी आता है और गाइनिन भी आता है और क्या आता है तो साइटोसिन भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो हमारे पास है पैरामिडीन जो होता है ये दूसरा भाग होता है। कहने का मतलब इस साइड जो होता है ना ये डीएनए में होता है, लेकिन इस साइड जो होता है ये आरएनए में होता है। क्या बोले आरएनए में देखने के लिए मिलता है, आरएनए में देखने के लिए मिलता है। आप बोलेंगे इसमें तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन डीएनए में होगा कौन आरएनए में होगा, इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो एडेनिन क्या बोले जो भी ए से स्टार्ट होगा, जो भी ए से क्या बोले देखो यहाँ पर क्या है एडेनिन है और एक ही चीज जो है वो हमारे पास है एडेनिन है। जो ए से स्टार्ट होगा ए बी सी डी, जो ए से स्टार्ट होगा वो डीएनए में होगा। और ए बी यानी का बी तो है नहीं सी, और सी जो होगा सी भी जो होता है ना डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। देखो साइटोसिन ही एक ऐसा मात्र बेस होता है, साइटोसिन वो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी देखने के लिए मिलता है। ये जो है ना दोनों में देखने के लिए मिलता है। लेकिन थायमीन जो होता है थायमीन जो होता है ओनली फॉर डीएनए में देखने के लिए मिलता है, डीएनए में। लेकिन जो यूरासिल जो होता है ये आरएनए में देखने के लिए मिलता है। ये सब उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बस इसमें ये देखने के लिए एग्जाम में मिलता है कि जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है थायमीन जो होता है क्या बोलते हैं टी यानी क्या टी, इसको शॉर्टकट में थायमीन को शॉर्टकट में हम टी लिखते हैं। एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, थोड़ा मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं, अच्छा रहेगा क्या। देखो एग्जाम में बस ये देखने के लिए मिलता है यानी क्या थायमीन को हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है टी, तो टी लिख देते हैं और बराबर में डैश देते हैं, डैश दे दिए और यहाँ पर ए दे दिए, या तो आप ये भी दे सकते हैं ए बराबर में टी। यानी क्या इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन जो होता है एडेनिन क्या बोले एडेनिन जो होता है ये जो होता है थायमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप बोलेंगे इसे डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो इसे डबल बॉन्ड का जो नाम होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या बोले हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी क्या ये भी आप कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है इसके बीच में जो श्रृंखला होता है, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। क्या बोले हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद भाई कौन जुड़ा हुआ होता है तो एडेनिन और थायमीन जो होता है ये दूगो बॉन्ड से क्या बोले एगो बॉन्ड और दूगो बॉन्ड यानी क्या दूगो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो हमारे पास क्या होता है सी और ये जो होता है जी, क्या बोले जी यानी क्या साइटोसिन और जो ग्वाइनिन होता है, क्या बोले साइटोसिन और जो हमारे पास ग्वाइनिन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि जो एडेनिन जो होता है और थायमीन जो होता है ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। और जो हमारे पास है साइटोसिन जो होता है और जो ग्वाइनिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद देखते हैं ये देख लिए यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हम आपको एडवांस में बता दिए। ये सब बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम में भी देखने के लिए मिलता है। ये सब नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है। और एक वैज्ञानिक था वह स्टेफेंट एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। आप बोलेंगे क्या नाम बोलता है, कुछ था ही पता नहीं चलता है। देखो यार सबसे पहली बात है ये देखा हुआ था केमिस्ट्री में। देखो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में भी हमारे पास बायोलॉजी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा। अब यार मार करे नहीं चलता है अच्छा से, क्या कर रहे यार, दिक्कत बहुत ज़्यादा है लेकिन दिक्कत में ही मज़ा आता है क्या। देखो सबसे पहली बात है हम क्या कर देंगे एक त्रिभुज पार देंगे, त्रिभुज नहीं थोड़ा टेढ़ मेढ़ पार देंगे। ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा 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 फिर ऐसा, उसके बाद फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसा कर देंगे। और इसके बीच में एक बॉन्ड देंगे, लिखेंगे HCO या तो HCH भी दे सकते हैं आप HCH। उसके बाद HCH अब यार हम उल्टा ही लिख दिए HCH ये होता है।
और इसके बीच में बॉन्ड होता है, 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 और इसके ऊपर में जो होता है OH, क्या बोले, OH फास्फेट ग्रुप होता है। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप होता है जिसको हम पी के नाम से जानते हैं, जिसको हम पी के नाम से जानते हैं, यानी क्या फास्फेट ग्रुप, यानी क्या पी हमारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ATGC, यानी क्या, ये सब जो होता है इसका एक ग्राफिकल, इसका एक कमेट्रिकल, जो हमारे पास ग्राफिक जो डिजाइन जो होता है डीएनए का, वो इसमें देखने के लिए मिलता है। आप बोलेंगे इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम फास्फेट ग्रुप कहेंगे, क्योंकि जो डीएनए होता है इसके ऊपर में नाइट्रोजनस बेस होता है, और उस नाइट्रोजनस बेस में अगर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोले, देखो इसमें बता बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोले, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो एक साइड होता है। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज होता है, हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, इसमें देखो नाइट्रोजनस बेस भी होता है और फास्फेट ग्रुप भी होता है, और क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, तो पेप्टाइल ग्रुप भी देखने के लिए मिलता है इसमें। लेकिन इसमें जो होता है ओनली फॉर फास्फेट ग्रुप देखने के लिए मिलता है, फास्फेट ग्रुप और पेप्टाइल ग्रुप ही देखने के लिए मिलता है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके ऊपर में नाइट्रोजनस बेस होता है वो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड्स और एक होता है न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप और पेप्टाइल ग्रुप देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें पेप्टाइल ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस और उसके बाद फास्फेट ग्रुप भी देखने के लिए मिलता है इसमें। तो हम समझ लिए, ये भी एग्जाम में पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लिए ये जो होता है, ये सब जो हम लिखे हुए हैं ये सब फास्फेट ग्रुप है, किसका, डीएनए का। उसके बाद आप देखते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट ये है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आपको बता दिए। तो आप देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसा कैसा होता है और इसमें क्या क्या होता है। देखो अगर कोई पूछेगा यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई बंदा पूछ लेगा कि जो नाइट्रोजन बेस होता है ये तो हम समझ लिए, लेकिन इसका जो पूंछ होता है, पूंछ का नाम क्या होता है, इस पूंछ का नाम क्या होता है, तो इस पूंछ का जो नाम होता है इसको हम मेजोरिटी कहते हैं, क्या बोले, इसको हम मेजोरिटी कहते हैं। और देखो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 3 कोमा और 5 कोमा यहाँ पर होता है, और यहाँ पर 5 कोमा और 3 कोमा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है फास्फेट ग्रुप होता है, और ये क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे पोलैरिटी, क्या बोले, पोलैरिटी, क्या बोले, पोलैरिटी, या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो होता है उल्टा होता है, क्या बोले, यहाँ पर सेम होता है लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, क्या बोले, डिफरेंट होता है, क्योंकि इसको हम क्योंकि ये जो होता है फास्फेट ग्रुप होता है, और फास्फेट ग्रुप ये दिखाने का काम करता है, जैसे मैं यहाँ पर सीधा हूँ लेकिन हाथ मेरा टेढ़ हो जाएगा कहीं कभी कभी, ऐसे होता है फास्फेट ग्रुप। यानी क्या, जब कुछ खाते हैं तो सीधा जाना चाहिए लेकिन सीधा नहीं जाता है, कभी ऐसे टेढ़ होकर, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी वैसे, इसीलिए सभी का जो जगह होता है ना एक फिक्स होता है, वो उसी स्थान पर जाता है। उसी प्रकार जो हमारे पास फास्फेट ग्रुप होता है ये सीधा नहीं होता है बल्कि उल्टा होता है, क्या बोले, उल्टा होता है, क्या बोले, उल्टा होता है। इसलिए जो यहाँ पर 3 कोमा और 5 कोमा, यहाँ पर 5 कोमा, यहाँ पर 3 कोमा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका जो लेंथ होता है, क्या बोले, जो डीएनए हमारे पास होता है इसका जो लेंथ होता है हमारे पास 34, क्या बोले, 34 एंगस्ट्रॉन देखने के लिए मिलता है। जो हमारे पास है डीएनए जो होता है इसका जो लेंथ होता है ये 34 एंगस्ट्रॉन होता है। उसके बाद इसका जो बीच का जो स्टैंड होता है, अगर कोई पूछ लेगा कि डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, क्या बोले, डबल स्टैंडर्ड, क्या बोले, जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंड होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, क्या बोले, जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या बोले, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये जो होता है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड होता है, क्या बोले, सिंगल स्टैंडर्ड, यानी क्या, आरएनए जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। आप भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यानी क्या, डीएनए में हर जगह डबल बॉन्ड ही देखने के लिए मिलता है।
ये भी हम समझ लिए। लेकिन इसके बीच में हम तो इसका लेंथ देख लिए कि 34 एंगस्ट्रॉन होता है इसका लेंथ। लेकिन इसके बीच में जो डबल स्टैंड होता है, इसके बीच में क्या लेंथ होता है, इसके बीच में, यानी क्या इसके बीच में हम सबसे पहले देखे क्या, इस पूरा का जो लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉन होता है। लेकिन इस बीच में डबल स्टैंड के बीच में जो लेंथ होता है वो क्या होता है, तो वो भी 3.4 एंगस्ट्रॉन देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका जो ब्रेथ होता है, क्या बोले, इसका जो चौड़ाई होता है, ये हमारे पास है 24 एंगस्ट्रॉन, क्या बोले, 24 एंगस्ट्रॉन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम देख लिए इसको हम पोलैरिटी कहते हैं, क्योंकि ये उल्टा होता है फास्फोर ग्रुप के। ये हम देख लिए डीएनए के बारे में बेसिक फंडा देख लिए। और जो डीएनए के बारे में पूछा जाता है, डीएनए कैसा काम करता है, ये कैसा होता है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ था एक वैज्ञानिक, जो हम यहाँ पर बता ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे, बता ही देते हैं। सिंपल, बस शॉर्टकट में हम बता देते हैं। देखो यार, देखो, एक ऐसा लिया गया था एक डीएनए, और एक फिर ऐसा ही डीएनए लिया गया था, ऐसा नहीं लिया गया था। देखो, एक ऐसा डीएनए लिया गया था, ऐसा, फिर ऐसा डीएनए लिया गया था। और इस 20 मिनट में वैज्ञानिक देखा, 20 मिनट में वैज्ञानिक देखा, ये जो 2 डीएनए हैं, ये अपने आप जो होता है 4 गो डीएनए हो जाता है। क्या बोले, 4 गो डीएनए हो जाता है, 4 गो डीएनए देखने के लिए मिलता है। यही एक्सपेरिमेंट था। और जब चार जो डीएनए होता है, ये उल्टा हम बोल दिए, लेकिन जो सच्चाई था ये था, एगो जो डीएनए होता है, एगो डीएनए, ये 20 मिनट में, क्या बोले, ये 20 मिनट में ये क्या हो जाता है, तो 2 डीएनए बन जाता है। और 40 मिनट में, क्या बोले, 40 मिनट में, क्या बोले, 40 मिनट्स में ये जो होता है 4 डीएनए बन जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर यहाँ पर हमको मतलब एक अनुमान लगाया हुआ था एक वैज्ञानिक। लेकिन अगर हम एक बीकर में, यानी क्या, एक बीकर जो होता है, बीकर, ऐसा जो बीकर होता है, बीकर जो होता है, हमको उतना पढ़ना नहीं आता है, बीकर सब में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि वैज्ञानिक, यानी क्या, एक बहुत मजबूत मिला, एक जो डीएनए था बहुत ही मजबूत मिला, और एक जो डीएनए था बहुत कमज़ोर मिला, और एक जो डीएनए था बहुत लंबा मिला। कहने का मतलब ये है कि आप भी देखे होंगे, किसी का जो बच्चा होता है, मान के चलिए आपका शादी होगा, आपका कोई बच्चा जो होगा बहुत ही फुर्तीला होगा, बहुत शारीरिक जो होगा बहुत ही फुर्तीला होगा, और कोई बच्चा जो होगा पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, कोई बच्चा जो होगा छोरी पटाने में बहुत अच्छा होगा। यानी क्या, हर का गुण जो होता है ना डिफरेंट होता है। हम भी देखते हैं यार, कोई जो बच्चा है, यो किसी का जो माता होता है, माता पिता से थोड़ा मोड़ा मिलता है, लेकिन उससे भी डिफरेंट होता है, उससे भी डिफरेंट होता है। यानी क्या, हर एक बच्चा में कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। ये जो था वैज्ञानिक ने दर्शाया था, कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी आप देखें कि 20 मिनट में जो डीएनए होता है 1 से 2 गो बन जाता है। माँ के गर्भ में तो 9 महीना रहता है, क्या क्या हो सकता है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। ये था बेसिक फंडा यही था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और इस पर डिटेल बनाऊं, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। धन्यवाद। बोर्ड टूट जाएगा ऐसे में।